तो ये मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं। चिलबिला गांव के राजपूत समाज के लोगों ने जो है इस तरह का काम किया। चूँकि उन लोगों को एक पिछड़ा विधायक तो था ही डेहरी में, जो जगदेव बाबू के विचारधारा पर चल करके अम्बेडकर जी के विचारधारा को मजबूत कर रहा था। चलिए विरोध होता है, लेकिन विरोध कायदे से होता है। काला झंडा हम लोग भी कभी विरोध किए हैं। सम्राट अशोक के वंशज हैं। मजबूर जब करोगे तो सम्राट अशोक की तरह तलवार उठाने में देर नहीं लगेगा। अच्छा, बड़ा बात बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जो है, जब 90% के लोगों के लिए 90% का हक हिस्सेदारी का बात किया और लड़ाई लड़ने का काम किया, तो यही लोग जो है जगदेव बाबू का हत्या करने का काम किया। कहीं से आ रहे थे? मैं उसी गांव में हम लोग का दलित अति पिछड़ा समाज में जो है एक बैठक रखा गया था। फिर यही लोग है जो आज हमारे CJI जो है चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने का काम किया। मीडिया पर जो है कई सारे वीडियो कल से ही वायरल चल रहे हैं। उस वायरल वीडियो में जो है डिहरी अनसोन रोहतास जिले के डिहरी अनसोन के जो विधायक है फतेह बहादुर सिंह जी पर जो है कई लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा जो है धावा बोल दिया जाता है अचानक, और उसमें जो है माँ बहन का गालियाँ भी दिया जाता है, जैसा कि वीडियो में जो है साफ साफ जो है आप लोग सुन सकते हैं। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी और बहुजन नेता और बहुजन विधायक फतेह बहादुर जी। इन्हीं से बात करते हैं आखिर कल का जो मामला जो है, कल का जो मामला प्रकरण जो हुआ था उसके बारे में किस तरह से देखते हैं। देखिए किस तरह से देखते हैं, क्या हुआ था कल? आप ये कोई नया घटना नहीं है। आप पूर्व से ही देख लीजिए, जो समाजवाद का लड़ाई लड़ता है, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ता है, उसके साथ पूर्व से भी ऐसा घटना घटते आया है। आपने देखा था सावित्रीबाई फुले जब बहुजन समाज के बच्चे बच्चियों को पढ़ाने का निर्णय किया तो उन पर यही लोग गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया। जब अंबेडकर साहब जी ने जब मतलब कि हमें संवैधानिक अधिकार जो दिया है, उनको भी यही लोग अपमानित किया है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जो है, जब 90% के लोगों के लिए 90% का हक हिस्सेदारी का बात किया और लड़ाई लड़ने का काम किया, तो यही लोग जो है जगदेव बाबू का हत्या करने का काम किया। यही लोग है जो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री बने और पिछड़े अति पिछड़े को जब आरक्षण दिए तो उनकी माँ बहन की भी भद्दी लोग गालियाँ दिया, बिहार का सरकार गिरा दिया। यही लोग है जो आज हमारे CJI जो है चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने का काम किया। तो एक साधारण पिछड़ा विधायक को गाड़ी रोक करके अपमानित करना, मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई नई बात है। इन लोगों का यही प्रवृत्ति है, इस तरह का लोग करेगा ही। अब इन लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तब इन लोगों के सीने में ही नहीं पेट में भी दर्द हो रहा है। आज समझते हैं कि पेट में जब दर्द होता है तो बेचैनी बढ़ता है और बेचैनी में लोग गलत ही काम करते हैं। तो ये मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं। चिलबिला गांव के राजपूत समाज के लोगों ने जो है इस तरह का काम किया। चूँकि उन लोगों को एक पिछड़ा विधायक तो था ही डेहरी में, जो जगदेव बाबू के विचारधारा पर चल करके अम्बेडकर जी के विचारधारा को मजबूत कर रहा था, और अब उन लोगों को लग रहा है कि अब तेजस्वी जी भी जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इसी सोच के साथ ही इन लोगों ने कहा, नारा में भी देखे होंगे, RJD मुर्दाबाद, फतेह बहादुर मुर्दाबाद, BJP जिंदाबाद। समझ गए, चारा चोरों का जो है इस गांव में एंट्री नहीं है। RJD का विधायक का इस गांव में एंट्री नहीं होगा। तो अगर कोई मुद्दा था कुछ कि ऐसे ही आपके गाड़ी रोक दिया गया, आप चलते हुए, मतलब पूरा वीडियो में देख लीजिए। हमारी गाड़ी दूर से ही आ रही, दूर से ही ये लोग जो है
नारा लगाना। और चलिए विरोध होता है, लेकिन विरोध कायदे से होता है। काला झंडा हम लोग भी कभी विरोध किए हैं, बगल से नारा भी लगता है, लेकिन नारा के साथ गाड़ी के सामने आकर करके गाड़ी रोक देना, गाड़ी का गेट खोल करके समर्थकों के साथ हाथापाई करना, समर्थकों पर हमला करना, ये जो है इन लोगों को यही लगता है ना कि 74 में हमने जगदेव बाबू का हत्या मतलब कि कर दिया, तो इन 90% वालों ने हमारा क्या उखाड़ लिया। तो मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि 74 नहीं है, 2025 है। और 2025 में जगदेव बाबू के जो लोग हैं, 90% के लोग हैं, तुम्हारा हर जवाब देने के लिए तैयार हैं। और तुम लोग होश में रहो, नहीं तो तुम देखो अपनी संख्या। हम लोग शांतिपूर्वक काम करने वाले हैं। हम लोगों को जो है, हम लोगों को मजबूर मत करो। अंबेडकर जी ने भी जो है कलम का ही लड़ाई लड़ा, और हम लोग कलम से लड़ने वाले हैं। मजबूर मत करो तलवार उठाने पर। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। मजबूर जब करोगे तो सम्राट अशोक की तरह तलवार उठाने में देर नहीं लगेगा। अच्छा, बड़ा बात बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ। इन लोगों ने जो हमारे साथ हम लोग किया है, देखिए, अपने आत्मरक्षा में शस्त्र उठाना कोई अपराध नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पिछले दिन तो हम लोग देखे थे कि प्रधानमंत्री को जो है गाली दिया गया था, मतलब कोई गाली दिया था तो बिहार दिया गया था। आज एक संवैधानिक पद यानी विधायक को जो है गाड़ी रोककर माँ बहन को गाली दिया गया, उनके सिक्योरिटी गार्ड पर जो है हाथापाई किया गया। कहीं ना कहीं तो इसको लेकर जो है सरकार जो है किस तरह से एक्शन ले रही है उन लोगों के प्रति। जो प्रधानमंत्री को गाली दिया गया था वो तो चिन्हित हो गया है ना, वो तो बीजेपी का ही था। हाँ। और बीजेपी वालों ने ही भेज कर करके गाली दिलवाने का काम किया था। ये तो स्पष्ट हो गया। अच्छा बताइए, इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बृजभूषण सिंह ने हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया, दुर्विचार किया, और प्रधानमंत्री उसका वोट मांगते हुए देखे गए, उनका प्रचार कर रहे हैं। आप मणिपुर में भी देखें, इन बीजेपी वालों ने जो है बेटियों को नंगा कर करके रोड पर दौड़ाया। तो इन लोगों का है अपनी माँ बहन है, और जनता की जो है माँ बहन का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, विधायक अभी हाथरस में देखे होंगे, एक दलित बेटी को उत्तर प्रदेश हाथरस में जो है दुष्कर्म कर करके रातों रात जिंदा जला दिया, और आज तक न्याय नहीं मिला। तो ये लोग जो है बस इन लोगों को, ये लोग देश को मनुस्मृति से चला रहा है, जिस मनुस्मृति में नारी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप हमेशा सामंतवाद और मनुस्मृति के खिलाफ में हमेशा बोलते आते हैं, पूरा प्रखर से बोलते हैं, लेकिन इसके वजह से भी आपको जो है हो सकता है कि आपको मैं पहले ही बता दिया, जो हमारे पुरखे ने समाजवाद की लड़ाई लड़ा है, अंबेडकरवाद का लड़ाई लड़ा है, 90% के लोगों का हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ा है, और जब हमारे लोगों को अधिकार मिला है तब ये लोग जो है इसी तरह का व्यवहार पूर्व से ही करते आए हैं। और जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज पर ये लोग जूता फेंक सकते हैं, तो हमारे जैसा एक पिछड़ा समाज के आम विधायक का गाड़ी रोक करके अपमानित करना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिला प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला, या इसकी जानकारी जब आपने जिला प्रशासन को दी तो उसमें क्या आपको? मैंने जो है एसपी साहब को उसी समय फ़ोन किया, फिर मैंने एसपी साहब को कल आवेदन भी दे दिया। एसपी साहब ने बोले कि हमारे पास वीडियो सारा आया हुआ है, हम लोग वीडियो को गहन जांच करेंगे, या जो इस तरह का लोग मतलब कि काम किया है उन सभी लोगों पर कार्रवाई। आवेदन तो दोनों तरफ से आया है। आवेदन आना और सत्य पर कार्रवाई करना, दोनों दो बात होता है ना। आप आवेदन देखे होंगे, आवेदन में वो लोग क्या लिखा है और वीडियो फुटेज में वो लोग क्या व्यवहार कर रहा है, वो तो स्पष्ट हो जाएगा ना। तो एसपी साहब ने बोला है कि समय आप उसी गांव की ओर जा रहे थे या कहीं से आ रहे थे? मैं उसी गांव में, हम लोग का दलित अति पिछड़ा समाज में जो है एक बैठक रखा गया था, फिर वहाँ के बाद हम लोग उस गांव में
वहाँ गए दलित समाज में, पिछड़े समाज में, और वहाँ जाकर हम लोगों ने जो प्रोग्राम था अपना प्रोग्राम किया। इसके बाद जो है वहाँ से हमने क्या इस प्रकरण के बाद पूरा बहुजन समाज जो है एकजुटता दिखाई देगा यहाँ पर डेहरी अनसोल में या फिर पूरे बिहार में? देखिए, मैं तो पूरे बिहार के बहुजन समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ कि अभी आप लोग सोचिए इस पर कि ये लोग पूर्व से हमारे बहुजन समाज के लोगों का हत्या किया, गाली दिया, अपमानित किया, आज हमारे जज पर भी जूता फेंकने का काम किया, आज एक पिछड़ा का साधारण विधायक पर ये लोग हमला किया। तो हमें शांतिपूर्वक जो है कलम के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से पूरे बिहार से इन मनुवादियों और सामंतवादियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगा। क्या लग रहा है कि आगे अगर क्षेत्र में आप जाते हैं तो इस तरह से फिर भी और घटना हो सकती है आपके साथ? जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा। हाँ, हमारे 90, मैंने तो पहले ही बोला ना कि ये 74 का बिहार नहीं है, 2025 का बिहार है। और 2025 के बिहार में 90% के लोग जो है हर तरह का मनुवादी और सामंतवादियों का जवाब देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए देख सकते हैं हमारे साथ डेहरी अनसोल विधायक फतेह बहादुर सिंह जी थे। जिस तरह से जो है कल जो है इन पर जो है हमला किया गया था, उसको लेकर हम लोग बात करने के लिए आए थे। देखना है कि जो है रोहतास पुलिस और रोहतास और बिहार प्रशासन जो है और बिहार सरकार के जितने प्रशासन है किस तरह से उन लोगों पर जो है कार्रवाई करती है जो इन पर जो है हमला किए थे। हालांकि आवेदन जो है आवेदन दोनों तरफ से जो है दिया गया है। प्रशासन को देखना है इसको किस तरह से जाँच करके जो है कार्रवाई करते हैं। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। गाड़ी में चला थोड़े चक्कर गाली दिया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद फतेह बहादुर मुर्दाबाद 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 फतेह बहादुर मुर्दाबाद 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 फतेह बहादुर मुर्दाबाद 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 बहादुर मुर्दाबाद 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 बहादुर मुर्दाबाद 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 बहादुर मुर्दाबाद 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 बहादुर मुर्दाबाद 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 हम लोग को पागल दिखा दिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद